Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So आज की वीडियो में I'm finally gonna share my wedding pictures with you guys. तो उसके अंदर मैं अपनी सारी डिटेल्स भी बताऊंगी, मेरा ड्रेस कहाँ से था, ज्वेलरी कैसी थी एंड ऑल दैट, और थोड़ी सी फैमिली की पिक्चर्स भी होंगी. तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले मैं अपनी मेहंदी के एल्बम से स्टार्ट करना चाहती हूँ. मेरी मेहंदी की जो एल्बम है वो ऐसी है बाहर से. ऑब्वियसली मैं आपको सारी तस्वीरें ऐसे करके नहीं दिखा सकती क्योंकि एक तो आप लोगों को तस्वीरें साफ नज़र नहीं आएंगी और मुझे मज़ा भी नहीं आएगा. तो मैं सारी तस्वीरें नीचे डिस्प्ले करती, नीचे नहीं ऊपर, सो मैं सारी तस्वीरें स्क्रीन पे डिस्प्ले करती रहूँगी. बट अपने रेफरेंस के लिए कि मैं बात किस चीज़ के बारे में कर रही हूँ खुद नीचे देखूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो मेरा मेहंदी का ड्रेस जो था वो 7 रंग से बनवाया था PWD के अंदर. ये दुकान है जहाँ से मैंने अपना बनवाया था ड्रेस. ये एक पेपलम है और नीचे उसके शरारा है. पेपलम मेरा ऑरेंज कलर का था और नीचे शरारा जो था वो येलो कलर का था. मैं फुल येलो नहीं की क्योंकि मैंने फुल येलो जो था अपने मायूं पे पहना था, तो आई जस्ट वांटेड समथिंग डिफरेंट और अच्छा भी बहुत लग रहा था ये कलर कॉम्बिनेशन, सो आई वेंट विद दिस. मैं तैयार जो थी वो रोयली से हुई थी. बाय तैयार आई मीन कि मैंने खाली बाल जो थे रोयली से बनवाए थे, बाकी मेकअप जो है मैंने अपना खुद किया था, विच आई एम ग्लैड कि मैंने खुद ही किया था क्योंकि आप जितना बेहतर खुद की स्किन को जानते हो उतना कोई और नहीं जानता. और मेहंदी जैसे फंक्शन मेरी नज़र में, जो मेरा ओपिनियन है, आपका टोटली डिफरेंट भी हो सकता है. आई थिंक थोड़ा सा टोन डाउन मेकअप होना चाहिए. इतना हैवी मेकअप या फुल ब्राइड नहीं लगनी चाहिए. वो आई थिंक आपको सेव करना चाहिए अपनी बारात वाले दिन के लिए, वो हैवी किस्म का मेकअप. तो इस वजह से मैंने कोई आई शेडो नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ आई लाइनर लगवाया. बिल्कुल हल्की सी पिंक लिपस्टिक थी. इवन जो फाउंडेशन था वो मेरा था फुल कवरेज, बट मैंने उसको इतना थोड़ा इतनी थिन लेयर लगाई थी कि मेरे जो एक्नी स्कार्स वगैरह वो सामने नजर आ रहे थे. आई जस्ट वांटेड इट टू बी नेचुरल काइंड ऑफ. ओके, सो नेक्स्ट जो है मेरी ज्वेलरी की बात करते हैं. सो ज्वेलरी ने जो है काफ़ी पैनिक मचवा दिया था मेरे से मेहंदी वाले दिन. असल में हुआ ये था कि आई वांटेड टू वेयर वो फूलों वाली ज्वेलरी जो उस वक्त ट्रेंडी थी. आई थिंक अभी भी होगी. वो मैंने बनवा तो ली थी, बट जब मैंने उनको सेट किया अपने सारी फेस पर एंड ऑल, तो वो बहुत बुरी लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. और मेरे पास कोई बैकअप ज्वेलरी भी नहीं थी, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था. मेरे फॉर सम रीज़न मुझे था कि ये अच्छी लगेगी, बट वो नहीं अच्छी लगी. सो मैंने अपनी जल्दी से अपनी मम्मा के ये गोल्ड के झुमके, इनको इनके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है इस स्टाइल के लिए, कुंदन 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 के ये झुमके थे और बहुत प्यारे थे. वो काफ़ी हैवी थे और काफ़ी बड़े थे. इसके साथ गले में भी था, बट मेरा ड्रेस इतना हैवी था, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी. मुझे लग रहा था बहुत ओवर हो जाएगा. अब इस सेट के साथ मसला ये था कि इसके झुमके और वो गले का था, बट बिंदी नहीं थी. तो बिंदी जो थी मैंने अपनी बहन की पहनी थी, बट क्योंकि मेहंदी का वो फंक्शन था और ग्रीन कलर की बिंदी मेरे कपड़ों में भी ग्रीन था तो वो चला गया. सो ये एक जो स्टोरी है मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं थी अपनी मेहंदी पे पहनने के लिए. हाथों के अंदर मैंने जो है सिर्फ कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, येलो और ग्रीन कलर की. मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. और थोड़े से वो जो फूल पहनते हैं, जो गजरा तो बालों में लगाते हैं ना, बट हाथों के लिए भी होता है, तो वो पहने हुए थे. थोड़ा सा फैमिली को भी दिखाते हैं. ये मेरे अबू हैं, अम्मी हैं, बहन है, भाई है. यप, एंड दिस इज़ मिशा जिसके साथ मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है. अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो यू वुड नो शी वाज लुकिंग लाइक अ डॉल दैट डे. बहुत प्यारी लग रही थी. सो मेरे अबू ने मेरे लिए ये पालकी, आई थिंक इसको पालकी कहते हैं, वो बनवाई थी जो फुल फूलों से सजी हुई थी एंड ऑल दैट. और मुझे इतना अच्छा लगा था ना उसमें बैठ के. इट वाज समथिंग जो मेरे दिमाग में था, बट मैं जो थी वो इतना एक्सेसिव नहीं करना चाहती थी कुछ भी, तो इस वजह से मैंने किसी को बोला नहीं था. बट अबू डिड इट फॉर मी एंड दैट वाज रियली स्पेशल. उसके बाद जब मैं पालकी से उतरी थी तो उन्होंने मेरे लिए फूलों की चादर बनवाई हुई थी. एंड उसके नीचे से जब मैं उतरी तो उसके नीचे से मैं गुजर के स्टेज पे गई थी. दैट वाज रियली क्यूट. सो अब मैं आप लोगों के साथ अपनी बारात की पिक्चर शेयर करूँगी. ये मेरी बारात की एल्बम है. सो मेरा ड्रेस जो था मैंने इलाफ से बनवाया था. ये वहाँ पर है जहाँ पर पिंडी में मोहसिन सन्स वगैरह है. दे रियली रियली एक्सपेंसिव, बट आई थिंक इनका काम टोटली वर्थ इट था. इन्होंने मेरे ड्रेस पे एटलीस्ट बहुत बहुत अच्छा काम किया था. पैसे इन्होंने अच्छे खासे लिए थे, बट काम बहुत अच्छा था इनका. मेरा ड्रेस जो था वो एक लहंगा चोली थी, बट मेरी जो ऊपर शर्ट थी, ऑब्वियसली क्योंकि लहंगा चोली की जो शर्ट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक स्लीवलेस कोटी सी बनवाई थी. कोटी, आई डोंट नो कोटी कहूँ कि फ्रॉक टाइप सा कुछ, फ्रॉक स्टाइल में एक वो जैकेट सी बनवाई थी ऊपर,
ताकि मैं पूरी तरीके से कवर्ड वगैरह रहूँ। शूज़ जो थे मैंने अपनी बारात के इंसिग्निया से लिए थे। सो मेरी ज्वेलरी जो है इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने एक रानी हार बनवाया था, साथ में चोकर था, झूमर था, बिंदी थी। एंड ये जो डिज़ाइन था बेसिकली मेरी खाला की ज्वेलरी की कॉपी थी। मैंने अपने अब्बू को उसकी पिक्चर सेंड करी थी और उनसे कहा था कि बिल्कुल वैसा बनवाएं। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक इट बट इट इज़ काइंड ऑफ लाइक मेरे खाला की ज्वेलरी। और मैं खाला पास्ट अवे ड्यू टू कैंसर अ फ्यू ईयर्स अगो, और उन्होंने मुझे बेटी बना के रखा हुआ था तो बहुत ज़्यादा अटैच थी मैं उनसे और वो मुझसे। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जो खाला हैं वो मेरी लाइफ में नहीं रहेंगी। इतना बड़ा फेज मेरी ज़िंदगी का नहीं मेरे साथ होंगी। वांटेड समथिंग जो एवरी टाइम आई लुक बैक एट माई पिक्चर्स या एवरी टाइम आई थिंक अबाउट माई शादी या ज्वेलरी, तो मेरा एक उनसे, इवन दो शी इज़ नॉट देयर विद मी एट दैट टाइम, आई जस्ट वांटेड कि थोड़ा सा जो टच है मेरी शादी में वो उनका। सो खैर, मूविंग ऑन। एंड नाउ अगेन अम्मी, अब्बू, बहन, भाई। मेकअप की डिटेल्स तो मैंने दी ही नहीं अपनी, मैं ऐसे ही आगे जा रही हूँ। मेकअप जो था मैंने अपना फाइज़ा सैलून से करवाया था, जो कि बैरियर टाउन में भी है, बट मैंने बैरियर टाउन से नहीं करवाया था, मैंने जी समथिंग में इस्लामाबाद में जो ब्रांच है उनकी वहाँ से करवाया था। और मैंने सिग्नेचर मेकअप करवाया था जो फायज़ा बाजी जो है खुद करती हैं। एंड आई टोटली 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 रिकमेंड हर। इतनी ज़्यादा पेशेंट हैं वो आपके साथ और आपकी सारी बातें सुनती हैं। लाइक एक तो आप जब सैलून में जाते हो तो वो जो आंटी या बाजी काम करने वाली होती हैं आपके ऊपर, वो बात सुनती ही नहीं है। लाइक वो बेशक आप उनको जो मर्जी बोलते रहो, उन्होंने एंड में करना वही है जो उन्होंने करना है। बट फायज़ा बाजी का जो पेशेंस था मेरे साथ, मैं ब्राइड बन रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस अपने मेकअप को लेके स्पेशली, क्योंकि खुद भी जब आप मेकअप करते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होता है ना चीज़ों के बारे में, तो आप थोड़ा सा खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हो। बट उन्होंने जो है मेरी एक एक चीज़ जो है, मतलब एक एक डिटेल जो मैंने उनको दी थी कि मुझे ऐसे ही कराना है, ऐसे कराना है, ऐसे कराना है, उन्होंने बिल्कुल वैसे किया था। जैसे कि मैं अपनी आईब्रोज नहीं बनवाती बिल्कुल भी, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो पेंसिल वगैरह करके मेरी आईब्रोज को शार्प वगैरह नहीं करा सकती, तो उन्होंने जो था उस बात को भी इग्नोर कर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। बट इतने ज़्यादा और सैलून्स में भी गई हुई, वो फ़ौरन मेरी आईब्रोज देखते साथ, आप आईब्रोज नहीं बनवाती, आप अपनी शादी पे आईब्रोज नहीं बनवाएंगी। लाइक मुझे गिल्टी फील कराती थी कि लाइक क्यों नहीं बनवा रही। बट ऑब्वियसली इट्स माई डिसीजन, मैं किसी की बातों में आगे कुछ कराऊंगी नहीं। बट मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने उस बात का लाइक उनके सामने कोई मीनिंग नहीं था कि अगर नहीं बनाती तो इट्स नॉट गोना अफेक्ट माई लुक। सो वो मुझे उनका वहीं से जो था, उन्होंने जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से मैंने उनको बताया था कि मुझे आई शेडो बिल्कुल भी कोई कट क्रीज और अजीब से 4-5 रंग अपनी आंखों पे नहीं लगवाने, बिल्कुल सिंपल सा मुझे आई लुक चाहिए, बहुत ही सिंपल सा। लाइक मैं आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा क्रीज में हल्का सा ब्राउन लगाया था, थोड़ा सा आउटर एज में थोड़ा सा डार्कर ब्राउन लगाया था और ऊपर स्टिला के ग्लिटर्स लगा दिए थे, एंड दैट वाज इट। क्योंकि मैं बहुत इमोशनल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो काफ़ी दफ़ा मेरी आंखें भर आई और काफ़ी दफ़ा आंसू भी निकले, तो मस्कारा जो था वो मेरा थोड़ा सा फैल गया था। जैसे मैंने अपनी बहन को जो पार्लर में देखा तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, आंखें भर आई। फिर मैं जब गाड़ी में बैठ के ड्राइवर अंकल के साथ होटल जा रही थी तो वो इमोशनल बातें करना शुरू हो गए, फिर मेरी आंखें भर आई। और फिर जब मैंने अपने अब्बू को देखा जब वो ब्राइडल रूम में मुझे मिलने के लिए आए, तो ऑब्वियसली उफ अल्लाह, उसको तो इतना इतना ज़्यादा मैं रोई। मेरे उसकी अगर तस्वीर मेरे अंदर हिम्मत हुई तो मैं लाजमी लगाऊंगी। उसके बाद जब निकाह के टाइम जब पेपर साइन करने होते हैं तब मैं बहुत बुरा शदीद वाला रोई। और फिर रुखसती में तो फिर आप सोच सकते हो कि जो बंदी इतना सही इतना ज़्यादा पहले रो चुकी है तो उसने रुखसती में क्या किया होगा। मेरी आंखों का मेकअप काफ़ी इफेक्ट हो गया था, बट द गुड थिंग वाज कि उन्होंने मेरा इतना ज़्यादा केकी मेकअप नहीं किया हुआ था, तो मैंने अपना जल्दी से अपना फेस पाउडर वगैरह लिया और अपने अंडर आइज वगैरह को सेट कर दिया था दोबारा से, तो वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे फ्रेश मेकअप हुआ हुआ है। हालांकि मैंने 4 घंटे का और सफ़र करके जो था मुजफ्फराबाद जाना था, फिर भी मेरे मेकअप को कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई पसीना नहीं आया, नथिंग, लाइक इट वाज परफेक्टली फाइन। लुकिंग बैक एट ऑल दिस पिक्चर्स, लाइक इतनी ज़्यादा यादें जो हैं वो वापस आती है ना, कि स्पेशली बुरी यादों का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अच्छी यादों से, आई गेस। इस वजह से याद भी जल्दी से वो आती हैं, लोगों का सलूक, लोगों की हरकतें फ़ौरन से याद आ जाती हैं। मैंने अपनी शादी से जो एक बहुत बड़ा लेसन सीखा था
पूरी शादी की बात नहीं कर रही, शादी से पहले का जो पीरियड था उससे मैंने ये सीखा था कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो था लोगों को खुश करने में लगा दिया था। बट ये सारी बातें मेरी शादी होने से पहले की हैं। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, बस दिल में एक बात थी वो कह दी। बट व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि अगर आपकी शादी होने लगी है तो प्लीज़ खुद पर फोकस करो। खुद पर फोकस कर लिया, खुद खुश हो, जो अम्मी अबू खुश हैं, बहन भाई खुश हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो, उसके बाद दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। और इतने ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि आप को अफसोस हो बाद में कि यार लाइक मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। खैर यही पिक्चर्स थी मेरी मेहंदी की और बारात की। अगर वलीमे की कुछ पिक्चर्स हुई तो आई एम गोना पोस्ट देम राइट हियर समवेयर। वलीमे की पिक्चर्स जो थी वो एक तो डिफरेंट फोटोग्राफर ने की थी, बहुत अच्छा काम किया था, बट उनकी एल्बम मुझे नहीं मिली जब तक मैं वापस आ रही थी। बट मेरे पास थोड़ी सी पिक्चर्स हैं जो मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूंगी, सो यू गाइस कैन एंजॉय दोस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एवरी टाइम आई पोस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।